श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री ब्रज के भक्त से आज हम संत महात्मा बाबा श्री गौवरिया बाबा के भक्ति जीवन कथा का श्रवण करने वाले हैं, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। अरे निकल, तुझे घड़ियाल खा जाएंगे। अरे ओ बाबा, सुनता नहीं, तेरी मौत आई है। देखता नहीं, तालाब में घड़ियाल तैर रहे हैं। राजा दतिया का चौकीदार चीख चीख कर कह रहा था, पर उस नवयुवक बाबा के कान में जू तक नहीं रेंगा। वह निश्चल निस्पंद तालाब में समाधिस्थ जैसा न जाने किस ध्यान में खड़ा था। उसे न घड़ियाल दिख रहे थे, न चौकीदार की आवाज सुनाई पड़ रही थी। चौकीदार ने हार कर राजा के पास खबर भेजी। राजा कुछ कर्मचारियों को ले भागे आए। युवक को अब भी वैसे ही खड़ा देख उन्हें उसकी निर्भीकता पर आश्चर्य हुआ। उनके डांट डपट करने पर भी जब वह तालाब से ना निकला तो कर्मचारियों को आज्ञा दी, उसे जबरदस्ती निकालकर राजमहल भेज दो। नवयुवक बाबा दतिया राज्य में सबकी चर्चा का विषय बन गए। किसी ने कहा वह पागल है, नहीं तो जानबूझकर मौत के मुंह में क्यों जाता और क्यों राजज्ञा का उल्लंघन करने का साहस करता। राजा उसे दंड अवश्य देंगे। किसी ने कहा वो अपने जीवन में असंतुष्ट कोई हद भागा है, आत्महत्या के उद्देश्य से मगरों वाले तालाब में उतरा था। किसी ने कहा युवक कोई महापुरुष है, देखते नहीं उसके चेहरे पर कितना तेज है। राजा को समझने में देर ना लगी कि वे सचमुच एक महापुरुष है। वे उनकी निर्भीकता, वैराग्य, निष्ठा, भक्ति और बुद्धिमत्ता से विशेष प्रभावित हुए। उन्होंने बहुत अनुनय विनय के साथ उनसे दतिया में ही रह जाने का आग्रह किया। बाबा उनका आग्रह ना टाल सके, वे दतिया में ही रह गए। राजा अधिक से अधिक उनका संग करे, राज्य का संचालन भी उनकी सलाह से करते। दतिया में एक नए युग का आरंभ हुआ। गांव गांव में कथा कीर्तन और सत्संग की बाढ़ आ गई। बाबा का जन्म 1743 के लगभग बुंदेलखंड के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनमें संसार में उदासीनता और असाधारण भगवत अनुराग था। यदि उनके पिता ने 16 वर्ष की आयु में ही एक रूपवती कन्या से उनका विवाह कर दिया था, पर प्रसव काल में पत्नी की पीड़ा देखकर उनके वैराग्य की अग्नि इतनी प्रचंड हो उठी थी कि उन्हें उसी रात गृह त्याग करने का को बाध्य होना पड़ा था। तभी से वे बहुत दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में श्री कृष्ण की खोज में भटकते रहे थे। श्री कृष्ण के प्रति उनका असख्य भाव था। वे उन्हें यार कहा करते थे। यार की याद में और उस याद की जगत को भुला देने वाली मस्ती में घूमते घूमते वे दतिया जा पहुंचे थे। बाबा को संगीत से बड़ा प्रेम था। वे स्वयं भी अच्छे संगीतज्ञ थे, पर उन्हें नाद सिंधु का साक्षात्कार प्राप्त करने की धुन थी। इस धुन में वे एक दिन दतिया से लोप हो गए। निकटवर्ती पर्वतों के गुप्त स्थानों में रहकर 3 वर्ष तक कठोर तपस्या करते रहे। अंत में संगीत की अधिष्ठात्र देवी की कृपा से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। नाथ सिंधु का दर्शन प्राप्त कर वे वृंदावन चले गए। वहां रास मंडलियों के स्वरूपों तथा अन्य लोगों को संगीत की शिक्षा देकर संगीत का प्रचार करते रहे। संगीताचार्य के रूप में उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। बड़े बड़े संगीतज्ञ संगीत शास्त्र की गुत्थियों को सुलझाने के लिए उनके पास आने लगे। एक बार तत्कालीन भारत के संगीत सम्राट श्री विष्णु दिगंबर उनके पास आए। उस समय वे यमुना तट पर बैठे यार की मधुर लीलाओं के चिंतन में मग्न थे। बाह्य दशा प्राप्त कर जब उन्होंने आंखें खोली तब विष्णु दिगंबर जी उनके चरणों में माथा टेक कर कह रहे थे, महाराज, एक सरगम नहीं ठीक बैठ रहा है। बहुत दिन हो गए प्रयत्न करते करते। बाबा ने सहज भाव से कहा, पद बोलो। फिर विष्णु दिगंबर पद कहने लगे। उसी क्षण बाबा ने बालुका में सरगम लिख दिया। विष्णु दिगंबर जी को यह देखकर आश्चर्य हुआ और प्रसन्नता भी। वे समझ गए कि उनकी त्रुटि कहाँ थी। परंतु संगीत बाबा के दैनिक जीवन का मुख्य अंग ना था। उनका संगीत प्रेम तो उनके कृष्ण प्रेम का ही परिणाम था। मनुष्य जिसका चिंतन करता है उसी का सा हो जाता है, उसी के गुणों का विकास उसमें होने लगता है। बाबा जिसका चिंतन करते थे वह एक नंदग्राम का गावरिया था, इसलिए उनकी वेशभूषा, रहन सहन, बोलचाल सब ब्रजवासी गावरिया जैसी ही हो गई थी। इसलिए लोग उन्हें गावरिया बाबा पुकारने लगे थे। गावरिया बाबा जिसका चिंतन करते थे वह बड़ा संगीत प्रेमी भी था, तो क्यों ना उन्हें भी संगीत से प्रेम होता। उनका कृष्ण प्रेम दिनों दिन बढ़ता गया। श्री कृष्ण के विरह में वे कभी
ब्रज में लोटपोट होते, कभी यमुना किनारे पवित्र बालुका में बैठकर घंटों कृष्ण कीर्तन करते, कभी रास में घंटों खड़े रहकर रास बिहारी की ओर एकटक देखते रहते, कभी हंसते कभी रोते, कभी स्फूर्ति में उनके दर्शन कर दोनों हाथ बढ़ाकर उन्हें अंक में भरने के लिए दौड़ पड़ते और स्फूर्ति भंग होने पर हा कृष्ण, हा श्याम सुंदर, हा मदन मोहन कहते कहते मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ते। उनके नेत्र श्री कृष्ण दर्शन के लिए निरंतर अश्रु बहाया करते, कर्ण उनकी वंशी सुनने के लिए उत्कंठ रहते और अंग प्रत्यंग उनके कमनीय कलेवर का स्पर्श करने को व्याकुल रहता। वे श्री कृष्ण का अन्वेषण करने के लिए कभी नंदग्राम जाते, कभी गोकुल, कभी गोवर्धन, कभी कालीदह, कभी सेवा कुंज, कभी निधिवन। बहुत दिन हो गए ऐसे ही भटकते भटकते, यार की याद में तड़पते तड़पते, पर उसके दर्शन ना हुए। तब उनका भी मान जागा, सुना था तू बड़ा दयालु और प्रेमी है, जो एक पग तेरी ओर बढ़ाता है तो 10 पग उसकी ओर दौड़ जाता है। पर धोखा हुआ, तू बड़ा निर्दयी और क्रूर है, तुझसे यारी करना पछताना है, मरुस्थल में प्यासे की तरह रो रो कर तड़प तड़प मर जाना है। बस हो गई तेरी मेरी यारी, तुझे अपने युवराज बनने का अभिमान है तो मैं भी कंवरिया हूँ, कभी मिलेगा तो तुझसे बात भी ना करूंगा, तेरी ओर मुंह उठाकर देखूंगा भी नहीं। गावरिया बाबा ने मंदिरों में जाना, रास देखना, कृष्ण कीर्तन करना इत्यादि सब बंद कर दिया। दूसरे लोगों को वे इन कार्यों में प्रवृत्त होते देखते तो कहते, दादा भैया मेरी मानो तो बा के चक्कर में मती पड़ो, कछु हाथ नहीं आवंगे, बड़े निष्ठुर है, बस गोपियन के संग हुड़दंग करबो जाने है, हमन की सुध लेबे को बाको कहाँ पड़ी है। श्री कृष्ण अपने प्यारे सखा के दर्शन कीर्तन आदि से वंचित हो जाने के कारण व्याकुल हो उठे। वे स्वयं तो रूठा ही थे, दूसरे भक्तों को भी बहकाने का उपक्रम करने लगा था। दोनों बातों उनके लिए असह्य थी। एक दिन अचानक गोधूली के समय जब गावरिया बाबा रमन रीति में भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि सामने से गायों का झुंड चला आ रहा है। बीच में एक किशोर अपने सजल जलद नील कलेवर की ज्योति बिखेरता बांसुरी के मधुर स्वर से वायु को विकंपित करता आ रहा है। निकट आने पर दिखे उसके मदमत्त मधु पंक्ति के समान काले घुंघराले कुंतल, सप्राग पद्म पल्लव के समान अधर नील नलन से मद भरे नेत्र, गले में बनमाला और सिर पर मोर पुच्छ। अरे ये तो यार है। बाबा के शरीर में एक आनंद की लहर व्याप्त हो गई। उनका सारा अभिमान जाता रहा। वे यार से मिलने पर उसकी तरफ मुंह उठाकर ना देखने की अपनी पूर्व प्रतिज्ञा भूल गए। शब्द खड़े रहकर सजल नेत्रों से निर्निमेष उसकी रूप माधुरी का पान करते रहे। श्री कृष्ण भी थोड़ी देर अपने प्यारे सखा को स्नेह भरे नेत्रों से एकटक देखते रहे। वे दोनों ने एक दूसरे को अपनी भुजाओं में कसकर लपेट लिया। दोनों आत्महारा हो गए। कुछ सुस्त होने पर श्री कृष्ण गदगद कंठ से बोले, कांवरिया, मैं कब सौता से मिले के लिए छटपटाए रहा हो, तो अब आया हुआ। इस सुन बाबा का सोया हुआ अभिमान जाग पड़ा। रहन दे, झूठ काहे को बोले, तो मिलना चाहो तो आना साझा तो मेरे पास, तू तो व्रज को युवराज है, न मेरे पास काहो को आओगे। इतना कह वह चल दिए। श्याम सुंदर ने पुकारा, गावरिया अब कब मिलोगे? मैं जाऊँ कहाँ हो, यही वृंदावन में रहो, तब जो जरूरत हो मिले लियो, कर कहे वो बाबा आगे बढ़ लिए। अब से श्याम सुंदर के साथ गवरिया बाबा की मैत्री का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। श्याम सुंदर ने उनके साथ परस्पर के हाथ से व्यंग और उपलम्ब भरी ना जाने कितनी लीलाएं हुई। श्याम सुंदर कभी उनसे प्रत्यक्ष रूप से मिलते, कभी क्षय रूप से मिलते। एक बार बाबा जयपुर राज्य की वैराट तहसील के तहसीलदार श्री रघुनाथ प्रसाद और श्री चौथमाल जी गिरदावल के साथ वैराट नगर की सैर करने गए। रात 10 बजे के लगभग नंदग्राम लौटे। थके हुए थे और खाने की कुछ व्यवस्था पहले से थी नहीं, इसलिए यार का स्मरण कर सोने की तैयारी करने लगे। उसी समय एक बालक दूध का लोटा लेकर आया और बोला, बाबा ये दूध रामकली ने भेजा है। बाबा को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी उनके आने का संवाद रामकली को कैसे मिल गया। उन्होंने दूध ले लिया और थोड़ा थोड़ा साथियों पे बांटकर पी लिया। उसी से सबकी तृप्ति हो गई। दूध के अपूर्व स्वाद से सब चमत्कृत हो गए। दूसरे दिन बाबा दूध का लोटा लेकर रामकली के घर गए। बोले, ले रे अपनी लोटा, तेरो रात को दूध तो बड़े ही स्वाद को लाग्यो। रामकली भौचक्की रह गई, बोली, बाबा मैं दूध कब भेजो?
मोए का मालूम आप आए हो? जी लौटा तो मंदिर को सौ लागे। तब बाबा मंदिर की ओर चल दिए। उन दिनों सेवा की बारी श्री किशनलाल जी की थी। वे बाबा के हाथ में लोटा देखकर बोले, अरे बाबा, तुम जी लोटा कहाँ ले गए हो? मैं जो जाके मारे परेशान हो गए हो। मंदिर के सब लोगन से पूछते डोल रहो हूँ। कल ठाकुर को दूध को भोग लगाए के लौटा आले में भूल गए हो। अब दूध के लोटे का सारा रहस्य बाबा की समझ में आ गया। उनकी आंखें बरस पड़ी। वे मंदिर में शिव विग्रह के सामने जाकर गदगद कंठ से न जाने क्या क्या कहने लगे। एक बार गवरिया बाबा गेदावल जी और ब्रह्मचारी श्री राधे श्याम जी को लेकर नंदग्राम की होली के दर्शन करने गए। किशन लाल जी के यहाँ ठहरे। बाबा ने 4 सेर गुलाब जामुन और 4 बड़े पपीते खरीदे। उसी समय एक रासमंडली के 2 स्वरूप उनके पास आकर बोले, बाबा बड़ी भूख लगी है, कुछ खाइबे को दो। बाबा दोनों स्वरूपों को अपनी गोद में बिठाकर प्रेम से गुलाब जामुन खिलाने लगे। एक खड़िया गुलाब जामुन खाने के पश्चात स्वरूप बोले, बाबा बस कर, और उनसे आज्ञा लेकर वापस चले गए। दूसरे दिन बाबा ने उसी मंडली के सब स्वरूपों को बुलाया। वे दोनों स्वरूप ही आए। उन्हें पहचान कर बाबा बोले, देखो इन दोनों स्वरूपन ने तो कल गुलाब जामुन ते पेट भर राख्यो है। इनके बटके तो केवल पपीता मेरे पास है, और अन के गुलाब जामुन और पपीता दोनों है। वे दोनों कह उठे, बाबा झूठ काहे को बोले? हम हमें न देने होए तो वैसे ही नाई दे कर दे। हमें न तेरे आइबे को पातो, न हम तेरे गुलाब जामुन खाइबे आए। बाबा के साथियों ने कहा, भैया झूठ तो तुम बोल रहे हो। हमारे सामने ही तो कल बाबा ने तुम्हें गोद में बिठा अपने हाथ से गुलाब जामुन खिलाए। इन लोगों की बात सुनकर मंडली के स्वामी और दूसरे स्वरूप सब बोल पड़े, ये कल हमारे पास से कहीं गए ही नहीं थे, तब आपके गुलाब जामुन कैसे खा गए? तब बाबा समझ गए कि कृष्ण बलराम दोनों भाई उनका रूप धारण कर आए थे और उनकी गोद में बैठकर उनके हाथ से गुलाब जामुन खा गए थे। शीशन वे प्रेम विभोर हो अपनी सुध-बुध खो बैठे। सचेत होने पर दोनों स्वरूपों को गोद में बिठाकर पहले की तरह गुलाब जामुन खिलाने लगे। एक दिन बाबा प्रातःकाल वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर का दरवाजा खुलते ही भीतर गए, घुसकर बैठ गए। मंदिर के आंगन में एक ओर रखे हुए कठेरे में जो गर्मियों में फुहारे के चारों ओर रखने के काम आता था, बिहारी जी का राजभोग हो गया। आरती भी हो गई। बाबा बराबर कटहरे में बैठे बिहारी जी की ओर देखते रहे। दर्शनार्थी जो बिहारी जी के दर्शन करने आते, कभी बिहारी जी के दर्शन करते, कभी बाबा के। किसी को उनसे पूछने की हिम्मत ना होती कि कटहरे में क्यों बैठे हैं। थोड़ी देर में श्री व्रजवल्लभ गोस्वामी आए। उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा आज क्या बात है? बात क्या है? यार की आज्ञा है, उन्होंने उत्तर दिया। कदाचित यार ने आज भी भर के अपने भक्त के दर्शन करने के लिए उसे अपने सामने बिठा रखा था। इसमें आश्चर्य की क्या थी? भक्त की कभी तृप्ति नहीं होती भगवान के दर्शन कर, तो भगवान की तृप्ति कब होती है भक्त के दर्शन कर। बाबा राजभोग की आरती के पश्चात भी कटघरे में बैठे रहे। यार की आज्ञा जो थी, संध्या समय फिर दर्शन खुले। आंगन दर्शकों की भीड़ से खचाखच भर गया। दर्शन खुलते ही बिहारी जी महाराज की जय, श्री निकुंज बिहारी जी की जय, श्री हरिदास के लाडली की जय की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। उसी समय गवरिया बाबा कटघरे में से निकलकर बिहारी जी के सामने आए तो त्योरी चढ़ाकर लगे कहने, वाह रे यार, हम सो तो कही अबई और बंद रहे, और अब आनंद सो बैठ्यो जय जयकार करवाए रहो है। श्याम सुंदर के सखा होने के नाते बाबा पर श्री किशोरी जी की कृपा का होना भी स्वाभाविक था। एक बार वे श्री चौतमल आदि कुछ व्यक्तियों के साथ रंग जी का मेला देखने गए। संध्या समय जब रथ लौट रहा था, उनकी दृष्टि एक किशोरी पर पड़ी। उसे देखते ही वे मूर्छित हो गए। आध घंटा उसी अवस्था में पड़े रहे। बाह्य दशा होने पर जब चौतमल जी ने पूछा, बाबा आपको क्या हो गया था? तब वे बोले, श्री जी वंशी वट की ओर अकेली जा रही थी, उन्हें पहुंचाने गया था। गवरिया बाबा अपने यार की तरह बड़े कौतुकी और विनोदी थे, पर उनके विनोद में सदा जन कल्याण के लिए शिक्षा का पुट रहता था। बाबा को जब वृंदावन में रहते रहते बहुत दिन हो गए, तब दतिया नरेश को संवाद मिला कि वे वृंदावन में है। वे वृंदावन आए और विनीत भाव से उनसे दतिया चलने के लिए आग्रह करने लगे। उन्होंने जाने को मना किया। तब राजा उनके पीछे ही पड़ गए। तब उन्होंने कहा, अच्छा तो नाय माने तो चलूंगा।
जाने का दिन निश्चित हो गया। उस दिन प्रातःकाल वे राजा के पास पहुंच गए। राजा उन्हें देखकर सन्न रह गए। उन्होंने अपने मुंह पर काली पोत रखी थी और वे गधे पर चढ़े हुए थे। राजा के निकट आकर बोले, चलो महाराज, मैं तैयार होके आया हूँ। राजा ने पूछा, महाराज ऐसा रूप क्यों बनाया है? बाबा ने उत्तर दिया, जो एक बार वृंदावन आए के फिर कहो, और जायबे को विचार करे कह, वा को यही रूप हो जाए है। राजा तत्काल उनके चरणों में गिरकर बोले, बाबा मेरा आपसे कोई आग्रह नहीं है, मेरा अपराध क्षमा करे, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया। जयपुर के महाराजा मधु सिंह ने वृंदावन में एक विशाल मंदिर बनवाना प्रारंभ किया। गवरिया बाबा भी वहां मजदूरों से मिलकर काम करने लगे। दिन भर काम करने के पश्चात जो मजदूरी मिलते उससे गुड़ चना खरीद कर मजदूरों में बांट देते। संयोग से एक दिन महाराजा स्वयं मंदिर के का काम देखने आए। उनकी दृष्टि गौरवर्ण के तेजपूर्ण और हृष्टपुष्ट मजदूर पर पड़ी, जो और मजदूरों की अपेक्षा अधिक लगन और प्रसन्नता से काम कर रहा था। निकट आकर देखा तो वे उन्हें पहचान कर उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? बाबा ने उत्तर दिया, भगवान की सेवा तुम धन सा करो हो, हम तन से करे हैं, जा में तुम्हारो कहाँ झगड़ो। महाराज लज्जित हुए और बोले, बाबा आप जयपुर पधारने की कृपा करें। यार की इच्छा ना है कि मैं वृंदावन परित्याग करूं। आपको श्री गोविंद जी ने याद किया है, मैं उनका संदेश लेकर आया हूँ। जी बात है तो गवरिया गोविंद को न्यो तो अवश्य मानूंगा। बाबा महाराज के साथ जयपुर चले गए। कुछ दिन वहां रहने के पश्चात वे अस्वस्थ हो गए। राजवैद्य उनकी चिकित्सा करने लगे। अस्वस्थ अवस्था में ही उन्होंने एक पत्र गोस्वामी गोवर्धन लाल जी महाराज टीकायत को नाथ द्वारा भेजा। उसमें लिखा, मैंने एक शेर पकड़ो है, सो तुम बाय रखिबो के लिए एक पिंजरा बनवाओ। पत्र लिखने के पश्चात एक दिन वे नाथ द्वारा जाने को तैयार हुए। महाराजा ने कहा, अभी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ दिन और विश्राम करें। पर वे ना माने। वैद्य ने एक माह की औषधि उनके साथ रख दी। बाबा उस औषधि को एक ही खुराक में खा गए और बोले, अब तो रोग दूर हो गए ही होगा। वास्तव में रोग उसी समय ठीक हो गया। बाबा नाथ द्वारा पहुंचे। गोवर्धन लाल जी ने कहा, बाबा आपने लिखा था शेर पकड़ो है, सो कहाँ है? बाबा ने पूछा, पिंजरा कहाँ है? उन्होंने ले जाकर पिंजरा दिखाया। बाबा स्वयं उसमें जा बैठे और बोले, शेर पिंजरे में बैठे हो है। नाथ द्वारा में रहते समय बाबा शेर के समान स्वतंत्र थे, मन में आता सो करते। उन पर किसी प्रकार की रोक लगाने का प्रश्न ही ना था। एक दिन टीकायत के सुपुत्र दामोदर लाल जी कोट पैंट टाई में क्रिकेट का बल्ला घुमाते हुए जाते दिखे। बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया। वे पास आए और अकड़कर खड़े हो गए। बाबा ने चाटा गाल पर मारा और कहा, यही तुम्हारी वंश परंपरागत पोशाक है? उसी समय वे जेलर के पास जाकर बोले, मैंने अपराध किया है, मुंह को जेल में बंद करो। जेलर उनसे हाथ जोड़कर मना करने लगा, पर आप जेल में घुस पड़े और वहां अपराधियों के समान रहने लगे। टिकायत महाराज को पता चला तो वे स्वयं जेल में गए और अपने लड़के की ओर से क्षमा मांगते हुए बोले, बाबा आपने बहुत अच्छा किया जो लड़के को भ्रष्ट देख उचित शिक्षा दी। अब कृपा कर चले यहाँ से। बाबा जेल से निकल आए और वृंदावन के लिए चल दिए। वृंदावन जाकर वे इस बार सिद्ध श्री राम कृष्णदास बाबा के आश्रम में रहने लगे। एक दिन जब वे सेवा कुंज की गली से जा रहे थे, सामने एक कुमारी बंगाली युवती को अपने पिता के साथ जाते देख उसके पिता से बोले, अपनी जा कन्या के संग हमारा ब्याह कर दो। बंगाली महाशिष्ट और पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्हें क्रोध आया और वे खरी खोटी सुनाने लगे। बाबा हंसते हुए चल दिए। आश्रम पहुंचकर पंडित रामकृष्ण दास बाबा से बोले, भैया आज मेरा ब्याह है, तुम बारात की तैयारी कर ले आओ। बाबा फिर यमुना किनारे जा लकड़ियां चुनी और एक चिता बनाकर उस पर बैठ गए। वृंदावन में शोर हो गया कि गवरिया बाबा चिता पर जलने जा रहे हैं। सब लोग उधर दौड़ पड़े। बंगाली महाशय को इस बीच पता चल गया कि उनकी पुत्री से विवाह की कह रहे थे। वे एक सिद्ध महात्मा है। किसी ने उनसे कहा, शायद वे इसलिए चिता पर जलने जा रहे हैं कि तुमने विवाह को मना कर दिया। वे क्या सचमुच विवाह थोड़े ही कर लेते? वे उसी समय यमुना तट पर गए और बाबा से बोले, बाबा मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे करने को तैयार हूँ, आप चिता में ना जले। बाबा हंसकर चिता से उतरते हुए बोले, कहाँ मेरो ब्याह करेगो? इतना कह वे यमुना किनारे ना जाने कहाँ को चल दिए।
सिद्ध महात्माओं की क्रिया मुद्रा समझना बड़ा कठिन है। न जाने बाबा ने किस उद्देश्य से यह लीला की। शायद अबोध शिशु के समान बिना किसी उद्देश्य के ही, जैसे शिशु किसी स्त्री को अच्छे गहने कपड़े पहने देखकर उससे ब्याह करने को मचल जाए और ब्याह न होने पर रूठ जाए। सिद्ध महात्माओं की लीला भी कभी कभी बालकों की लीला के समान निरुद्देश होती है, पर कभी कभी उसमें कोई गूढ़ उद्देश्य छिपा होता है जिसे समझना साधारण लोगों के लिए कठिन होता है। एक बार बाबा बरसाने में एक बगीची में रात देर तक बैठे यार का चिंतन करते रहे। निकट से कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। कान लगाकर सुना तो मालूम हुआ कि कुछ चोर गुसाई के यहाँ चोरी करने की सलाह कर रहे थे। वे उनके पास जाकर बोले, मैं वो चोर हूँ, तुम्हारे संग चोरी करबे चलूंगा। चोर सहमत हो गए। बाबा के साथ ले वे गुसाई के घर में घुस गए। चोर माल समेटने लगे। बाबा की दृष्टि एक कोने में ठाकुर जी के मंदिर पर पड़ी। उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला तो देखा ठाकुर जी सो रहे हैं। वे बोले, यार हम तो तेरे घर आए, तो सोए रहे हो, उठ के छू कलो बलो करवाए ना। ठाकुर गहरी नींद से सो रहे थे। उन्होंने कोई उत्तर ना दिया। बाबा बोले, ऐसे ना जागोगो, और पास में रखे घंटी को जोर जोर से बजाने लगे। चोर बटोरे हुए सामान को छोड़ भाग निकले। बाबा मथुरा में रहकर मूंगामल जी को संगीत सिखाते थे। मथुरा में भूत महल के नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा मकान था। उसमें कोई ब्रह्म राक्षस रहता था। जो कोई भी उस मकान में रहने जाता उसे वह जिंदा ना छोड़ता, इसलिए वह बरसों से बंद पड़ा था। बाबा ने वह मकान 50 रुपए महीने किराए पर ले लिया। मूंगामल ने कहा कि किसी मजदूर को बुलाकर उसकी सफाई करने को। मूंगामल ने 100 रुपए सफाई के लिए देने को कहा। फिर भी कोई मजदूर तैयार ना हुआ। बड़ी मुश्किल से बाबा के ये कहने पर कि मैं भी तेरे साथ सफाई करूंगा, तुझे किसी प्रकार का भय नहीं, एक मजदूर तैयार हुआ। सफाई हो जाने पर बाबा उसमें जाकर रहने लगे। एक दिन वे मूंगामल से बोले, भूत महल के भूत को बाजो सिखाइबो आरंभ कियो है, तो को सुनानो होए तो आजा। मूंगामल उनके साथ चले गए। बाबा ने बाजा निकालकर कमरे में रखा। वैसे ही बाजे के रीढ़ की चाबियां खुल गई, पर्दा चलने लगा और बाजे की आवाज से कमरा गूंज गया। मूंगामल को भयभीत देख थोड़ी देर में बाबा ने भूत को संकेत किया। तब बाजा बंद हो गया। भूत के उस कमरे से चले जाने पर बाबा ने एक पर्चा मूंगामल को देते हुए कहा, जा में जितनो सामान लिखियो है ले आओ, मैं भूत को अंतिम संस्कार करूंगा। जी आपनो उद्धार चाहे है। मूंगामल वह सारा सामान ले आयो। बाबा ने विधिवत उसका संस्कार कर उसे मुक्त कर दिया। भूत महल अब भूत महल नहीं रहा। भूत के उद्धार की घटना के बाद बाबा के दर्शन के लिए असंख्य लोगों की, विशेष रूप से स्त्रियों की भीड़ लगने लगी। बाबा के लिए यह एक समस्या बन गई। वे इसका समाधान करने का उपाय सोचने लगे। एक उपाय सोचा। वे मथुरा के प्रसिद्ध वैश्यापन्या के पास गए और बोले, तुम हमारे साथ 2-4 दिन बाजार में हवा खाए को चलो, तुम जो मांगोगी हम देंगे। दूसरे दिन लोगों ने देखा कि बाबा बड़ी प्रसन्न मुद्रा में पन्ना वैश्या के साथ बग्घी में बैठे चले जा रहे हैं। इस घटना का भी वैसे ही सारे क्षेत्र में शीघ्र प्रचार हो गया जैसे भूत के उद्धार का हुआ था। बाबा के पास लोगों ने जाना बंद कर दिया। वे चैन की नींद सोने लगे। महाराज मधो सिंह जी ने अपने जन्मोत्सव के अवसर पर गवरिया बाबा को आमंत्रित किया। गोविंद जी के दर्शन का लोभ उन्हें वहां ले गया। महाराज ने कहा, आज सब लोग गोविंद जी का प्रसाद यहाँ ग्रहण करेंगे, आप भी यही प्रसाद खाइए। बाबा बोले, प्रसाद का पामेंगे, श्री गोविंद जी के खीर तोहफी की भोग लग रही है। महाराज ने रसोइयों को बुलाया तो मालूम हुआ कि वह सचमुच खीर में बूरा डालना भूल गया था। एक बार गवरिया बाबा ने ब्रह्मचारी जी के मंदिर में एक कमरा किराए पर लिया। उसमें कीमती से कीमती गलीचे बिछाए, दीवारों पर बड़े बड़े शीशे और सुंदर सुंदर चित्र लगाए, छत पर रंग बिरंगे झाड़ फानुस लटकाए, बीच में सुंदर रेशमी वस्त्र पहनकर चारों ओर मसनंदे लगाकर बैठ गए। उसी समय गिरदावल जी आए। वे यह नया परिवेश देखकर भौचक्के रह गए। कुछ अपने को संभाल कर बोले, बाबा आज तो बड़े ठाठ है। बाबा ने उत्तर दिया, मैं राजा हो गया हूँ। दूसरे दिन ब्रजवासियों को बुलाकर कहा, कमरा में जो कछु है सब लूट ले जाओ। ब्रजवासी जिसके हाथ जो पड़ा ले गए। बाबा हाथ छाड़कर कहीं और चल दिए। कई बार बाबा ने नई कुटिया का निर्माण करवाए, कई बार पुरानी कुटियों की मरम्मत करवाई, उन्हें सजाया और
में कुछ दिन रहकर उन्हें किसी व्रजवासी को देखकर दूसरी जगह चले गए। वे स्वयं अधिक दिन कहीं भी ना रहे। इसी महोत्सव के अवसर पर जतिपुरा में शिव विग्रह का अभिषेक था। वल्लभ कुल के गोस्वामी जी अभिषेक करा रहे थे। गावरिया बाबा भी वहां उपस्थित थे। पहले बारी बारी से कृत औषधियां आदि शिव विग्रह पर उड़ेली गई। फिर बूरे से उन्हें पाट दिया गया और धीरे धीरे जल की धार डाली जाने लगी। धार से बूरा पिघलने पर जैसे ही शिव विग्रह का कोई अंग दिखता, दर्शक जय जयकार उठते। उसी समय कांवरिया बाबा जोर से चीख उठे, जल्दी करो, यार को दम घुटियो जाए। उनकी भाव चेष्टा से ऐसा लगने लगा जैसे उन्हीं का दम घुट रहा है। उनकी चीख सुनते ही गोस्वामी जी ने सारा जल एक साथ उड़ेल दिया। तब बाबा ने ठंडी सांस ली। गोस्वामी जी से उन्होंने कहा, ऐसो मती किया करो, शिव विग्रह के प्राण हुए हैं। रंगजी के मंदिर में गावरिया बाबा के नाम का एक कमरा था। उसमें वे कभी कभी ठहरा करते थे। एक दिन मंदिर के प्रांगण में उन्होंने एक सभा की। बहुत से लोगों को आमंत्रित किया। लोग आने लगे। किसी को पता नहीं कि सभा किस उपलक्ष्य में है। जब सब लोग आ गए तो बाबा बोले, भाइयों, आज हमारी शोक सभा मनाओ। जान ले मैं मर गया हूँ। ये सुन सब हंस पड़े। सबने समझा बाबा ने आज अच्छा मजाक किया है, पर यह बाबा का मजाक नहीं था। उन्होंने आग्रह किया, देखो भाइयों, जा कछु मेरे पीछे करो, गुस्सो अब ही कर लो। जा सो मैं हूँ देख लो, पीछे कछु मत करियो। लोगों को उनकी शोक सभा मनानी पड़ी। तरह तरह के भाषण दिए गए। बाबा प्रसन्न मुद्रा में बैठे सुनते रहे। कुछ दिन बाबा श्री राधा वल्लभ के मंदिर में फूल बंगला देखने गए। संयोगवश श्री चौतमल जी भी उसी समय दर्शन करने गए थे। बाबा दर्शन करते करते चौतमल जी से बोले, दादा भैयो, यार ने हमारो तबादलो कर दियो है, परसों तबादलो हो जाओगे। रमन रेती में बिहारी दास बाबा के यह हमारो समान परियो है, वहीं तय जायबे को विचार है। तुम सो मिल लियो हूँ। चौतमल जी कुछ पूछना चाहते थे, पर बाबा इतना कहते ही चल दिए। 2 दिन बाद वो वृंदावन का सारा जन समुदाय रमन रेती की तरफ उमड़ा चला जा रहा था। सबके चेहरे उदास थे। सारा वातावरण शोकाक्षण्य था। गावरिया बाबा का तबादला हो चुका था। उन्हें उनके यार ने अपने पास बुला लिया था। इस प्रकार से महान भक्त संत श्री गावरिया बाबा की भक्ति जीवन चरित्र कथा की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।